अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हमने एडिशन समझ ली, एडिटिव इन्वर्स देख लिया, एडिटिव आइडेंटिटी देख ली, मैट्रिसेस की टाइप हमने देख ली। उसके अलावा हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो भी डिस्कस किया। अब हमारे पास, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, कि इसके बाद हमारे पास टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। अब एक तो इसमें मल्टीप्लिकेशन है कि आप मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक तो वो मल्टीप्लिकेशन है, और एक इसमें वो मल्टीप्लिकेशन है जिसमें हम मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी सिंपल को ही आपके पास नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, या कोई भी नंबर है, अपॉन में है वैल्यू 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो उसको आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पॉइंट जो है आपके पास, जब आप मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उस वक्त आपके काम आएंगे ये पॉइंट्स। आपने इन पॉइंट्स को जहन में रखना है। अगर आप जहन में रखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आपके लिए आसान रहेगी। पहला पॉइंट जो है वो तो उसका रूल है, वो तो अगर आप उसको भूल जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, मैट्रिक्स को गलत मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लेते हैं, अब इन पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी पॉइंट्स आपने ये याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये तो आपने चेक करना होगा जब आप मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जा रहे हैं। यानी आपसे अगर कहा जाता है कि ये दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप चेक करेंगे कि वो इस रूल पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं। यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम, यानी ए मैट्रिक्स अगर पहला मैट्रिक्स है तो उसके कॉलम की तादाद, और दूसरे मैट्रिक्स जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी रॉस की तादाद वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रॉस की तादाद ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको लाजमन चेक करना होगा। अगर इस रूल पर मैट्रिक्स पूरा उतर रहा है तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है, रॉ विल बी मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। रॉ को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जब आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो पहला मैट्रिक्स होगा उसकी रॉ लेंगे आप और उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से। आप इसको मतलब थोड़ा तफसील में करके लिखना चाहें, डिटेल में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि रॉ ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, रॉ ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यानी पहले मैट्रिक्स की रॉ मल्टीप्लाई होगी दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से। ये मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये उससे मुताल्लिक है। पहला जो पॉइंट है वो इससे मुताल्लिक है कि आप मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है, कर सकते हैं मल्टीप्लाई या नहीं कर सकते। अगर ये पॉइंट आपके पास ट्रू नहीं हो रहा, यानी कि ये बात बराबर नहीं आ रहे पहले के कॉलम और दूसरे की रॉस, तो आप कह देंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर आप आएंगे इसके सेकंड पॉइंट पर, जो किससे मुताल्लिक है, मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से मुताल्लिक है। वो क्या है कि रॉ मल्टीप्लाई की जाएगी कॉलम से। रॉ को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से। और रॉ और कॉलम में आपको कई मरतबा रिपीट कर चुका हूँ। रॉ कौन सा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेंगी आपके पास मैट्रिक्स के अंदर वो रॉ कहलाएंगी, जो वर्टिकल लाइन होंगी वो कॉलम। यानी वर्टिकल लाइन पे जो नंबर आ रहे होंगे वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे नंबर होंगे वो रॉ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अच्छा, तीसरी चीज़, जब आप रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी एक रॉ को एक कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक सिंगल वैल्यू बनाएगा। कैसे बनाएगा वो जब मैं मल्टीप्लिकेशन आपको बोर्ड पर सॉल्व करके बताऊंगा तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिंगल वैल्यू कैसे बना रहा है। पॉइंट्स आप अपने पास नोट कर लीजिए। अभी मैं पहले आपको
इन दो पॉइंट्स को और इस पॉइंट को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं ये पॉइंट्स इरेज कर दूँगा और मज़ीद 2 या 3 एग्जाम्पल्स आपको मल्टीप्लिकेशंस की मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आप इन पॉइंट्स को भी नोट कर लें। अच्छा, जैसे हमने कहा कि हमारे पास मैट्रिक्स है एक ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है, उसके जो है वो उसके अंदर वैल्यूज़ हैं आपके पास 2, 3, 4, 7। ये हो गया आपके पास कौन सा ए मैट्रिक्स। इसको आपने दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास बी मैट्रिक्स है। इसके अंदर आपके पास वैल्यूज़ हैं 5 और 6। एक मैट्रिक्स है आपके पास सी मैट्रिक्स, इसमें वैल्यूज़ हैं 1 और 9। और एक हम ले लेते हैं इसके बाद डी मैट्रिक्स, इसमें आपके पास वैल्यूज़ हैं 1, -2, 5 और 8। ये 4 मैट्रिक्स हमने ले लिए ए बी सी डी। अच्छा, अभी मैं मल्टीप्लिकेशन कर नहीं रहा, सिर्फ जो पहला वाला पॉइंट है उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इन मैट्रिसेस को यूज़ करूँगा। जैसे मैंने लिखा A मल्टीप्लाई बाय B, कि A को B से मल्टीप्लाई करना है। अब आप बताइए जल्दी से कि ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। कैसे बताएंगे? रूल आपके पास मौजूद है। क्या रूल है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। चेक करते हैं कि पहले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद कितनी है। कितने कॉलम है जी? कैसे पता चलेगा? वर्टिकल लाइंस, एक वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, यानी कितने कॉलम है ए में? 2 कॉलम है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 हैं। मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको मेंशन रहे वो चीज़ कि हम क्या निकालने हैं, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं इससे। दूसरे मैट्रिक्स की हमने क्या काउंट करनी है? रॉस काउंट करनी है। अब आ जाएं इसके अंदर कितनी रॉस हैं, जल्दी से बताइए। रॉ होती क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो बी के अंदर कितनी रॉज हो गई? अब ये यहाँ नहीं, यहीं मैं लिख लेता हूँ, उसमें कितनी रॉज आ रही हैं? 2 रॉज आ रही हैं। इसका मतलब आपका रूल जो है वो क्या हो गया यहाँ पर? ट्रू हो गया कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रॉज बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? मैं वही P और NP लिखूंगा। मैंने बता दिया था आपको इन शॉर्ट कि P पॉसिबल के लिए हम ले रहे हैं और NP नॉट पॉसिबल के लिए। अच्छा, अब उसके बाद अभी तो मैंने लिखा है A मल्टीप्लाई बाय B। अब अगर मैं कहूँ B मल्टीप्लाई बाय A, अब बताइए अब क्या होगा? अब हमें B के क्या चेक करने हैं? कॉलम्स चेक करने हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके हम क्या काउंट करते हैं? कॉलम्स काउंट करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं? बी के 1 कॉलम है, ठीक। अच्छा, अब दूसरा मैट्रिक्स जो है उसकी क्या चेक करते हैं हम? रॉस चेक करते हैं। अब रॉस देखिए इसमें कितनी है? 1 और 2, यानी कि इसमें 1 कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स में, इसमें 2 रॉ है। इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब है कि B मल्टीप्लाई बाय A इज नॉट पॉसिबल। क्या चेक करा मैंने? B मैट्रिक्स के कॉलम चेक किए, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के आप क्या चेक करते हैं? कॉलम चेक करते हैं। और सेकंड मैट्रिक्स कौन सा है हमारा? A, इसकी हमने रॉस चेक की। तो इसके B के कॉलम कितने हैं? 1। A की रॉस कितनी है? 2। इसका मतलब ये है कि हम B मल्टीप्लाई बाय A नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं लेता हूं यहां पर B मल्टीप्लाई बाय C, अब बताइए जल्दी से, B मल्टीप्लाई बाय C पॉसिबल है? कैसे?
अगर है तो कैसे और अगर नहीं है तो कैसे, दोनों बातों को कंफर्म करने का रूल मौजूद है हमारे पास। कि बी मैट्रिक्स के हम क्या देखेंगे, कॉलम्स देखेंगे। बी मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 1। अच्छा, फिर उसके बाद जो सेकंड मैट्रिक्स है सी, उसकी क्या देखेंगे, रॉज देखेंगे। उसमें कितनी रॉज हैं, 1। इसका मतलब ये क्या है, पॉसिबल है। बी मल्टीप्लाई बाय सी क्या है, पॉसिबल है। अच्छा, अब इसको भी फिर वैसे देख लेते हैं जैसे यहाँ हमने करा था, ए मल्टीप्लाई बाय बी चेक किया, फिर बी मल्टीप्लाई बाय ए चेक किया। अब अगर हमसे कहा जाए कि सी मल्टीप्लाई बाय बी, कि सी को बी से मल्टीप्लाई करना है, अब क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया सी, तो सी की हमें क्या चेक करने होंगे, अब कॉलम्स चेक करने होंगे, क्योंकि सी अब फर्स्ट मैट्रिक्स है। तो सी के अंदर कितने कॉलम्स हैं, जल्दी से बताइए। सी के अंदर है हमारे पास 1 कॉलम और ये 2 कॉलम। अब बी में क्या देखेंगे, बी में हम देखेंगे नंबर ऑफ रॉस, कितनी है नंबर ऑफ रॉस, 2 हैं। सी में 2 कॉलम, बी में 2 रॉस, इसका मतलब क्या है, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास, पॉसिबल आ जाएगा। अब इसी तरह आप जो है वो इसमें आपने क्या करना है, ये मैंने आपको 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स बना दी। अब इसमें आप और कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप ए मल्टीप्लाई बाय सी को चेक करें, या आपने खुद से करके देखना है फॉर प्रैक्टिस, ताकि आपको रूल जहन नशीन हो जाए कि रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन का, कि ए मल्टीप्लाई बाय सी पॉसिबल है या नहीं है। इसी तरह सी मल्टीप्लाई बाय ए देखेंगे पॉसिबल है या नहीं है। मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आपने जो है वो ये खुद से करना है फॉर प्रैक्टिस, ताकि आपको रूल जो है वो ज़हन नशीन हो जाए। क्या क्या, ए मल्टीप्लाई बाय सी, इसी तरह सी मल्टीप्लाई बाय ए, फिर ए मल्टीप्लाई बाय डी, डी मल्टीप्लाई बाय ए, या बी मल्टीप्लाई बाय डी। या चले मैं आपको लिख देता हूँ, ऐसा ना हो कि फिर आप जो है वो उसको ना करें। मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा ए मल्टीप्लाई बाय सी, क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ मैं, आपने खुद इसको जो है वो करना है। इसी तरह सी मल्टीप्लाई बाय ए, फिर ए मल्टीप्लाई बाय डी, इसी तरह डी मल्टीप्लाई बाय ए, और बी मल्टीप्लाई बाय डी, जितनी पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती हैं जो अभी मैंने नहीं लिखी। इसके अलावा भी अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो वो भी आपने इस तरह करके चेक करनी है, सिर्फ फॉर प्रैक्टिस, कि आपको रूल जहन नशीन हो जाए, आप रूल से गलती ना करें जब आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट रूल की प्रैक्टिस, यानी चेक आप कैसे करेंगे कि 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 और 3 की एप्लीकेशन पे, यानी जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो अब मैं बोर्ड इरेज करने जा रहा हूँ, पॉइंट भी मैं इरेज कर दूंगा, आपने अपने जहनों में रखने हैं और आपके सामने लिखे हुए भी हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपने जो है वो पॉइंट्स को जहन में रखना है, तो उससे आपको ये होगा मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। मैथ्स के लिए आपके पास की जो है वो बेहतरीन ये है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट आप समझते हैं या आप जो है वो उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे तो उससे वो जो है वो आपके जहन में, आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाएगा, आपकी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाएगा। मैथमेटिक्स जो है वो रिवीजन और प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो पक्के होते चले जाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मैं पहले कुछ मैट्रिसेस लिख रहा हूँ, फिर उनको जो है वो मैं मल्टीप्लाई करके बताऊँगा। अच्छा, 2-2 का सेट लेके चलते हैं, पहले उनको चेक कर लेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है, फिर उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सपोज़ मेरे पास जो है वो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए, उसकी वैल्यू है मेरे पास, एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी, उसकी वैल्यू है मेरे पास
तो चले मैं एक साथ मैट्रिसेस लिख देता हूँ ताकि आपके पास सामने रहे, उनमें फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर करके चेक करते जाएंगे। तो ये मैंने 4 मैट्रिसेस, फिर से 4 मैट्रिसेस मैंने लिखे। अच्छा, ये इनकी नोटेशन आप चेंज भी कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चंस में नहीं। क्वेश्चंस में जो आपके पास मैट्रिक्स को जो नोटेशन दी गई है आपने उसको वही रहने देनी है, ठीक है। अब मैं, अगर मेरे पास क्वेश्चन है कि मैंने करना है b मल्टीप्लाई बाय c, मुझे क्वेश्चन दिया गया b मल्टीप्लाई बाय c। सबसे पहले अगेन रूल चेक करेंगे, क्या है रूल। पहला मैट्रिक्स इधर क्वेश्चन के हिसाब से पहला मैट्रिक्स क्या है, b है। तो b की क्या चेक करेंगे, जल्दी से बताइए रूल के मुताबिक। कॉलम्स चेक करेंगे आप। b में कॉलम्स कितने हैं, 1 है। c से मल्टीप्लाई करना है, c में रॉस कितनी है, 1 है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रॉ, ये हमने चेक करनी है कि ये बराबर होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, क्योंकि ये पॉसिबल है, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। अब मैथमेटिकल काम है आपका। पहले क्या लिखा हुआ है, b, इसका मतलब पहले किसकी वैल्यू आएगी आपके पास, b मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी। फिर लिखा हुआ है c, डॉट लगा दें या मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, तो ये आ गई c मैट्रिक्स की वैल्यू। अच्छा, जो पॉइंट्स मैंने लिखे थे उसमें सेकंड पॉइंट क्या था, बताइए जल्दी से। कि मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ रॉस और कॉलम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये किस तरीके से सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 रॉस हैं, रूल मैंने आपको बताया ना, रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो पहले मैट्रिक्स की मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूँ, रॉ हाईलाइट कर रहा हूँ, और दूसरे मैट्रिक्स के मैं क्या हाईलाइट करूँगा, कॉलम हाईलाइट करूँगा। पहले मैट्रिक्स की रॉ को मैंने हाईलाइट किया और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स को हाईलाइट किया। क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, अब आप आ जाए मल्टीप्लिकेशन पे। और क्या मैंने तीसरा पॉइंट क्या लिखा था बोर्ड पे, जल्दी से बताइए। कि जब आप एक रॉ को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक वैल्यू बनेगी, ये लिखा था। चलें अब इसको वो चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट रॉ किससे मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट कॉलम से। तो ये हुआ फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। अब उसके बाद फर्स्ट रॉ को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड कॉलम से। अब देखें, जो रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ कॉलम के अंदर एक ही मेंबर है, रॉ के अंदर भी एक ही मेंबर है। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सिंगल टर्म बन रही है। अब यहाँ अगर कॉलम में सेकंड मेंबर होता और यहाँ रॉ में भी सेकंड मेंबर होता तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन आगे जाती। वो जब हम उस पर आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ हमने देखें रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहली रॉ पहला कॉलम इस जगह पर आ गया ये मेंबर। इसी तरह पहली रॉ दूसरा कॉलम ये इस जगह पर आ गया। अब इसी तरह जब सेकंड रॉ में आएंगे तो सेकंड रॉ में क्या लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। जल्दी से बताइए यहाँ क्या आएगी मल्टीप्लिकेशन, सेकंड रॉ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। रूल वही है, रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होती है लेकिन तरतीब से होती है। पहले फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से किया, फिर हम आ जाएंगे सेकंड रॉ पे। सेकंड रॉ पहले फर्स्ट कॉलम से होगी, फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से होगी। सेकंड रॉ का मेंबर 13 मल्टीप्लाई हुआ फर्स्ट कॉलम से 7। इसी तरह फिर सेकंड रॉ मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में
जवाब क्या आ जाएगा इसका? ये हो गया आपके पास 49, ये हो गया 28, ये हो गया 52 और ये हो गया 91। ये आ गया आपके पास B मल्टीप्लाई बाय C। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मल्टीप्लाई किया हमने। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या है कि रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और एक रॉ एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो एक वैल्यू बनती है। रॉ के अंदर एक ही नंबर है, कॉलम के अंदर भी एक ही नंबर है, मल्टीप्लाई हुई एक वैल्यू बन गई। फिर सेकंड कॉलम पे आए, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, सेकंड वैल्यू बन गई। इसी तरह फिर सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से किया, ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसी तरह सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से किया तो ये मेंबर आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन B मल्टीप्लाई बाय C। अब हम देखेंगे कि C मल्टीप्लाई बाय B पॉसिबल है या नहीं है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या कहा था? अब हम करेंगे C मल्टीप्लाई बाय B, यानी C मल्टीप्लाई बाय B। अब क्या हो गया? अब C के क्या चेक किए जाएंगे? कॉलम और B की रॉज। तो बताइए C में कितने कॉलम हैं? चेक करते हैं हम। C में है 1 और 1, 2 कॉलम है। और B में कितनी रॉज हैं? 2 रॉज हैं। यानी ये मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल पर पूरा उतर रहा है, यानी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहले उतरेगा C मैट्रिक्स और फिर उसके बाद उतरेगा B मैट्रिक्स। क्यों हम कर रहे हैं C मल्टीप्लाई बाय B? अच्छा, अब यहाँ आपके पास मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? रूल तो सेम है। रूल क्या है आपके पास कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ रॉ है, एक रॉ है और एक कॉलम है। अगर आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की लिस्ट से पहले के अंदर कितनी रॉज हैं? एक। दूसरे के अंदर कॉलम कितने हैं? एक। तो मैंने कहा था एक रॉ जब एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो वो सिंगल टर्म बनाती है। कैसे बनाती है अभी देख लेते हैं। ये हमारे पास रॉ का फर्स्ट मेंबर मल्टीप्लाई बाय कॉलम का फर्स्ट मेंबर, फिर आएगा बीच में प्लस का साइन। रॉ का सेकंड मेंबर मल्टीप्लाई बाय कॉलम का सेकंड मेंबर। ये आपकी हो गई मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। क्यों? क्योंकि एक रॉ और एक कॉलम है, तो रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अगर इसमें कॉलम और होते इसी तरह इसमें रॉज और होती तो मल्टीप्लिकेशन आगे बढ़ सकती थी। लेकिन यहाँ एक रॉ और एक कॉलम है तो रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई किया हमने। तो मैंने आपको रूल पॉइंट बताया था कि जब एक रॉ एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो कितनी वैल्यू बनाएगी? सिंगल टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। वो आपको कैसे पता चलेगा? ये जो बीच में मैंने साइन लगाया है कि बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 49 प्लस 52, तो आपके पास वैल्यू आ गई है 101। ये आ गया आपके पास C मल्टीप्लाई बाय B। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन के जो मैं एग्जाम्पल्स आपको करवा रहा हूँ तो ये एग्जाम्पल्स आपके पास एक तरीके से स्टैंडर्ड का काम करेंगे। यानी ये वो मैं एग्जाम्पल्स आपको करवा रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, नॉट पॉसिबल वाले नहीं, कि नॉट पॉसिबल वालों को भी आप जो है वो
देख के वो परेशान होने लगेंगे ये कैसे हूँ। पहले चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। तो जो पॉसिबल वाले क्वेश्चन हैं उसमें जो आपके पास सिनेरियोज आ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के, तो वो मैं सारे आपको समझा दूंगा। फिर एक्सरसाइज में आपने खुद से अपना माइंड अप्लाई करके देखना है कि कहाँ कौन सा वाला सिनेरियो अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास C मल्टीप्लाई बाय B। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, चेक करते हैं कि A मल्टीप्लाई बाय B पॉसिबल है या नहीं है। A मल्टीप्लाई बाय B। चलें, क्या करेंगे, A के क्या चेक करेंगे आप, कॉलम्स चेक करेंगे। A में कितने कॉलम्स हैं जल्दी से बताइए, एक और एक, 2 कॉलम्स हैं। B में क्या चेक करेंगे, रॉस चेक करेंगे। B में कितनी रॉज हैं, पहले से अंडरलाइन हुई हैं, 2 रॉज, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहले A मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, फिर आएगा B मैट्रिक्स। अब आपके पास रूल क्या है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, फिर रिपीट कर देता हूं मैं आपको कि रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगेन इसमें भी तरतीब है, पहले फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि इसमें सेकंड कॉलम है ही नहीं, तो हमारे पास क्या बनेगी वैल्यूज़। अब वही यहाँ रॉ का, फर्स्ट रॉ को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रॉ का पहला मेंबर कॉलम के पहले मेंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से। फिर आपके पास बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। फिर रॉ का दूसरा मेंबर कॉलम के दूसरे मेंबर से, क्योंकि हमने ये कही थी बात कि जब एक रॉ एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो वो सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, यानी एक वैल्यू बनाती है। उसकी पहचान क्या है कि ये प्लस हो रही हैं। इसी तरह आप आ जाए सेकंड रॉ पर, तो सेकंड रॉ का फर्स्ट मेंबर कॉलम के फर्स्ट मेंबर से, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर प्लस का साइन। कॉलम रॉ का सेकंड मेंबर कॉलम के सेकंड मेंबर से, 2 मल्टीप्लाई बाय 13। ओ मैं यहाँ प्लस का साइन लगा गया। ठीक, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई, A मल्टीप्लाई बाय B। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका, 7, और यहाँ पर आ गया 91, यहाँ 21 और यहाँ 26। ऐड कर देंगे इसको, ये बन गया 98 और ये बन गया 47। तो ये आंसर हो गया आपके पास A मल्टीप्लाई बाय B का। ठीक, समझ में आ गया ये। अगर पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको सवालात के अंदर कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अब हम आ जाते हैं B मल्टीप्लाई बाय A पे, चेक करते हैं हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने लिखा B मल्टीप्लाई बाय A। अब मैं पहले उतारूंगा B, फिर मैं लिखूंगा 8, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अगर पीछे मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं लगाया तो ये अंडरस्टूड है, आपने लगाना है, डॉट लगाना है। या अगर आप उसमें नहीं भी लगाते, क्लोज लिखते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन समझा ही जाएगा कि दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन एहतियातन आप उसमें डॉट या मल्टीप्लाई का साइन लगा दें।
तो ये हमने लिखा b मल्टीप्लाई बाय ए। अगेन रूल वही है हमारे पास, चेक करेंगे क्या, पहले के कॉलम्स और दूसरे की रॉस। तो पहले में कितने कॉलम हैं, एक कॉलम है, दूसरे में कितनी रॉज हैं, दो रॉज हैं, रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस और कॉलम वर्टिकल लाइंस। तो पहले में एक कॉलम, दूसरे में दो रॉज, डिफरेंस आ गया, इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये नॉट पॉसिबल है हमारे पास। ठीक, अच्छा अब ये हमने बी क्रॉस ए देख लिया कि ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा अब हम देखते हैं कि एक मल्टीप्लाई बाय सी हो सकता है या नहीं हो सकता, चेक करके देखते हैं। A मल्टीप्लाई बाय C, मैंने A लिखा, अब उसके बाद मैं C लिखूंगा। चलिए चेक करेंगे अगेन, पहले के कॉलम और दूसरे की रॉस। पहले के कॉलम कितने हैं जल्दी से बताइए, एक और एक, दो कॉलम्स हैं, दूसरे में रॉस कितनी हैं, एक, इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि A मल्टीप्लाई बाय C नॉट पॉसिबल है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसी तरह C मल्टीप्लाई बाय A, ये आपने खुद रख के देखना है कि वो पॉसिबल है या नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि A मल्टीप्लाई बाय D करके देखते हैं कि A मल्टीप्लाई बाय D पॉसिबल है या नहीं है। वैसे तो ये आपको देख के ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पॉसिबल है या नहीं। A मल्टीप्लाई बाय D और D मल्टीप्लाई बाय A दोनों, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ आपको देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर का मतलब रॉ और कॉलम की तादाद मैच कर रही है दोनों की, मतलब मैच इस लिहाज से कर रही है कि रॉ और कॉलम दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसमें भी दो रॉस दो कॉलम, उसमें भी दो रॉस और दो कॉलम, तो इनको किसी भी ऑर्डर में यानी A मल्टीप्लाई बाय D करें या D मल्टीप्लाई बाय A करें तो हमारे पास रूल जो है वो वेरीफाई होगा, क्योंकि रॉ और कॉलम की तादाद जो है वो दोनों मैच कर रही है, दोनों मैट्रिसेस की। चाहे इसकी रॉ लें, इसके कॉलम लें उसकी रॉ, या उसके कॉलम लें इसकी रॉ, दोनों क्या हैं, इक्वल। तो चले हम A मल्टीप्लाई बाय D करते हैं। इसको आप दो तरीके से लिखते हैं, मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, अगर आप सिंपल इसको यूं भी लिखेंगे कि AD, तब भी इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, A को D से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले मैं लिखूंगा A की वैल्यू, फिर मैं लिखूंगा D की वैल्यू, अच्छा अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में रूल क्या है आपके पास, रॉ मल्टीप्लाई होती है कॉलम से, और अगेन थर्ड पॉइंट कि एक रॉ जब एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। उसकी पहचान क्या है कि हम बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, यानी रॉ का पहला मेंबर कॉलम के पहले मेंबर से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर हम लगाएंगे बीच में प्लस का साइन, फिर रॉ का दूसरा मेंबर कॉलम के दूसरे मेंबर से, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी हमने मल्टीप्लाई करा है फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से, अब इसके अंदर सेकंड कॉलम भी है, तो फिर हम फर्स्ट रॉ को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। वही उसी तरीके से पहला मेंबर कॉलम के पहले मेंबर से यानी 1/4 से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर प्लस 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम के सेकंड मेंबर से यानी 9 से। फर्स्ट रॉ की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाएंगे सेकंड रॉ पे। सेकंड रॉ में क्या होगा, सेकंड रॉ का पहला मेंबर फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट मेंबर से, फिर बीच में प्लस का साइन
और फिर सेकंड रो का सेकंड मेंबर फर्स्ट कॉलम के सेकंड मेंबर से। इसी तरह अब सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फिर हम सेकंड रो को किससे करेंगे, सेकंड कॉलम से करेंगे। वही सेकंड रो का फर्स्ट मेंबर सेकंड कॉलम के फर्स्ट मेंबर से, फिर बीच में प्लस का साइन, सेकंड रो का सेकंड मेंबर सेकंड कॉलम के सेकंड मेंबर से, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 9। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हमने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, किस तरीके से, पहला नंबर पहले नंबर से हुआ, बीच में प्लस का साइन आया, और दूसरा नंबर रो का दूसरा नंबर कॉलम के दूसरे नंबर से हुआ। इसी तरह फिर ये मल्टीप्लिकेशन हुई फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फिर हमने किया फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। कैसे, उसी तरीके से रो का पहला मेंबर कॉलम के पहले मेंबर से, यानी 1 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, बीच में प्लस का साइन आया, 7 मल्टीप्लाई हुआ 9 से। प्लस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो वो एक वैल्यू बनाती है, सिंगल वैल्यू बनाती है। इसी तरह फिर सेकंड रो में आ गए आप, सेकंड रो का फर्स्ट मेंबर फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट मेंबर से मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो की जगह पे हुई, सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड रो की जगह पे हो रही है। फर्स्ट मेंबर फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट मेंबर से मल्टीप्लाई हुआ, बीच में आया प्लस का साइन, फिर रो का सेकंड मेंबर कॉलम के सेकंड मेंबर से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह फिर ये हुई सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। अब हम करेंगे सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। उसमें रो का फर्स्ट मेंबर कॉलम के फर्स्ट मेंबर से, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस रो का सेकंड मेंबर कॉलम के सेकंड मेंबर से 2 मल्टीप्लाई बाय 9। अब आपके पास क्या है, अब सारा मैथमेटिकल वर्क है, यानी कि इसको आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है और फिर प्लस कर देना है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 3 को 3 से करेंगे तो 9, 2 को 5 से करेंगे तो 10, 4 को 1 से करेंगे तो 4, प्लस 7 को 9 से करेंगे तो 63, 3 को 4 से करेंगे तो 12, और 2 को 9 से करेंगे तो 18। सम कर दीजिए इनको, ये हो गया आपके पास 38, 19, 67 और 30। ये आपके पास आंसर आ गया ए डी का। अब आपसे अगर कहा जाए डी ए निकालें तो क्या करना होगा, डी पहले लिखा जाएगा मैट्रिक्स, ए बाद में लिखा जाएगा, और फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये डी ए आपने खुद से कैलकुलेट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में फिक्स होता चला जाएगा। तो ये तो हो गई हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जो आपको मल्टीप्लिकेशन में मिले। यही जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स इस वक्त सॉल्व करवाई उससे आपने उसको वो करना है। और सबसे पहले तो आपने जो भी मल्टीप्लिकेशन का सवाल है उसको आपने क्या करना है, रूल से चेक करके देखना है। अगर रूल के मुताबिक है तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रॉस दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी पहले मैट्रिक्स में अगर 2 रॉज हैं तो दूसरे मैट्रिक्स में 2 कॉलम होने चाहिए, या अगर पहले मैट्रिक्स में 1 रॉ है तो दूसरे मैट्रिक्स में 1 कॉलम होना चाहिए। तब आप उनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन से मुताल्लिक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, सिंपल सा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी, ताकि फिर आप एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर सकें। इसको नोट डाउन कर लें, अगर किसी ने अभी तक इसको नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लें। क्या है वो कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास लिखा हुआ हो कि कैलकुलेट करना है आपने 3a, यानी a मैट्रिक्स से पहले क्या लगा हुआ है, एक नंबर लगा हुआ है, और नंबर कौन सा है, 3a कैलकुलेट करना है, या आपने सपोज कैलकुलेट करना है 1/2b या 1/10c, और मल्टीपल एग्जाम्पल जिसकी आप बना सकते हैं। तो ये जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, यानी मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है,
नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है या फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कैसे करते हैं ये बता देते हैं आपको। आपने लिखा 3a, इसका मतलब है मैट्रिक्स A के बाहर आपको क्या लिखना होगा, 3, और अंदर उसके एलिमेंट्स आ गए या एंट्रीज आ गई। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। ये जो नंबर आपने बाहर लिखा है मैट्रिक्स के, इस नंबर को आप अंदर की हर एंट्री से अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आपने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 एंट्रीज थी इस मैट्रिक्स के अंदर, चारों को अलग अलग मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि बाहर वो मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तो अंदर की हर एंट्री किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास 3a का जवाब क्या आ गया, 3, 9, 21 और 6। इसी तरह एक मैं पैरेलल आपको b का भी बता देता हूँ, c फिर आप खुद करेंगे। b किस लिए? क्योंकि उसमें अपॉन में वैल्यू आ गई, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अपॉन में हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए रूल वही है जो मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से होती है। हमने लिखा 1/2 b, 1/2 लिखा, इसके बाद हमने b की वैल्यू लिख दी। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, आपने लिखा 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 13 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये जो नंबर्स हैं आपके पास कौन कौन से, 7 और 13, ये न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर का मतलब ऊपर वाली वैल्यू है। अगर ये डिनोमिनेटर में होते तो इनके ऊपर कोई ना कोई नंबर लिखा होता। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 किससे, 1 से, और ये बन जाएगा 7/2। इसी तरह 13 भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, और ये बन जाएगा 13/2। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, 1/2 b की। इसी तरह 1/10c, ये आपने खुद से बनाना है कि क्या वैल्यू बनेगी। एक और मैं इसके आगे लिख देता हूँ, वो भी आपने खुद से सॉल्व करना है, 5d फॉर प्रैक्टिस, ताकि आप जो है वो, अच्छा b तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये दो आपने खुद से सॉल्व करना है फॉर प्रैक्टिस, ताकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी आपको ज़हन-नशीन हो जाए कि कैसे की जाती है। अच्छा, अब इसके बाद है एक्सरसाइज 7.3, जिसको आपने इन कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के बाद फिर आपने एक्सरसाइज अपनी खोल लेनी है 7.3। अब 7.3 के अंदर आपने इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है क्वेश्चंस को, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये जो है वो आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बाकी दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके पास डायरेक्टली आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूट द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। अगेन रूल के मुताबिक आप चेक करेंगे कि जो मल्टीप्लाई हो सकता है तो उसमें आप लिख दें, उसको सॉल्व करके दिखा देंगे, और जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता उसमें आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। अच्छा, 11, 12 और 13 का मैं आपको हिंट नहीं दे रहा, इसको आपने खुद से करने की कोशिश करनी है, क्योंकि उसमें आपका थोड़ा सा पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आ रहा है, यानी मैट्रिक्स आप कैसे बनाते हैं। टेबल अगर आपको दिया हुआ हो तो टेबल में से आप मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ये जो मेरा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन का, जिसमें 7.1 एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए कही है, उसमें आपको जो है वो ये चीज़ मिल जाएगी। दूसरी, इन क्वेश्चंस में एक चीज़ आ रही है क्वेश्चन नंबर 12 में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने आपको अभी समझाई वो अप्लाई होगी, हिंट मैं दे रहा हूँ आपको। अच्छा, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखें मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हैं आपके पास। इन क्वेश्चंस को आपने जिस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी तरह आपने इसको सॉल्व करके उसी तरतीब से और इनको प्रूफ करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है a मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a।
यानी आप a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले उसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपने b को a से मल्टीप्लाई करना है, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है और दोनों को मैच करना है, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को फॉलो करते हैं। अच्छा, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिवाइज हो रही है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर प्लस भी हो रहे हैं मैट्रिसेस और माइनस भी हो रहे हैं, तो वो आपने पीछे का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपने खुद से इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। डेडलाइन आपको व्हाट्सएप के ज़रिए बता दी जाएगी कि आपने कब तक जो है वो इसका काम करके जमा करवाना है। अगेन किसी से कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा। हेल्प अगर आपको लेनी है तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, प्लस बुक के अंदर आप एग्जाम्पल्स को भी रेफ़र कर सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन कॉपी नहीं कीजिएगा, कॉपी करने से सिर्फ आपका, हमें तो आप उसको वो कर सकते हैं, रिसीव धोखा दे सकते हैं हमें, आपके हमारे सामने काम आ गया कि हाँ जी बिल्कुल सही काम किया हुआ है, लेकिन जब आप इम्तिहान में बैठेंगे या किसी को समझाने के लिए बैठेंगे तो उस वक्त आपकी ये कमज़ोरी सामने आ जाएगी, जिसका नुकसान आपको होगा। तो बेहतर ये है कि खुद से समझ के करने की कोशिश करें। सलाम अलैकुम।